देखिए, आज हम लोग घरौंडा के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी संगठन निर्माण का काम कर रही है पूरे प्रदेश में। बहुत ज़ोर शोर से हम अपने संगठन को नई ऊर्जा, नई ताकत, नए पदाधिकारी, नई जिम्मेदारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम विधानसभा घरौंडा के अपने सारे कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, उनसे राय मशवरा करने पहुंचे थे और हर एक विधानसभा में इसी तरह की कार्यकर्ता बैठक की जाएंगी, जिसमें कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर, क्योंकि वही कार्यकर्ता है जो पार्टी चलाते हैं, उनकी राय के आधार पर हम मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे जो 2024 में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी कर सके। विधानसभा चुनावों से पहले बहुत सारे चुनाव होने हैं। जिला परिषद चुनाव है, नगर निगम चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। हर एक चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और पहले हुए चुनाव से अच्छा प्रदर्शन करेगी। नगर निकाय चुनाव में हम पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरे। 26% के आसपास बीजेपी का मत था और 10.5% हमारा मत प्रतिशत था। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ जोन जहां पर हम इस वक्त बैठे हैं वहां पर तो 15% मत हम लोगों को हासिल हुआ था। मुझे लगता है कि गांव का जो चुनाव होगा, जो जिला परिषद का चुनाव होगा, वो नगर निकाय के चुनाव के मुकाबले हमको बहुत ज़्यादा समर्थन लोगों का वहां पर मिलेगा, क्योंकि गांव में लोग बीजेपी से त्रस्त हैं। बीजेपी खुद दावा करती है कि वो शहर में उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर गाँव में जब चुनाव होगा जहाँ लोग नफरत करते हैं बीजेपी से और जेजेपी से, तो मुझे लगता है वहाँ हम सत्तारूढ़ गठबंधन को पटखनी देंगे। इन जिला परिषद चुनाव के अंदर 400 से ज़्यादा सीटों पर हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी और जेजेपी की विचारधारा, गठबंधन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उस सरकार का पर्दाफाश करते हुए लोगों की राय और सहमति से हम इनको पटखनी देंगे जिला परिषद चुनाव में। कोई भी व्यक्ति फ्रेशर अगर पार्टी ज्वाइन करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी से आता है आम आदमी पार्टी में, क्या मापदंड है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस कसौटी पर आप उसे कसते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी इस मामले में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी लोग हम पर विश्वास करते हैं तो वो आंख बंद करके विश्वास करते हैं। चाहे आप दिल्ली देख लीजिए या पंजाब देख लीजिए, लोग ये भरोसा करते हैं कि अगर झाड़ू का सिंबल किसी उम्मीदवार को मिला है तो वो बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है और वो आंख बंद करके सिर्फ झाड़ू के निशान पर और अरविंद केजरीवाल जी के उम्मीदवार पर वोट करते हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो भी साथी हमारे संगठन में जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं या हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्लीन हो, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, लोगों के बीच में उनकी छवि अच्छी हो। इन तमाम मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हम जो भी हमारे पास ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आती हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हुए, उनको फ़िल्टर करते हुए सिर्फ ऐसे लोगों को ही पार्टी में शामिल करते हैं या सिर्फ ऐसे लोगों को ही चुनाव मैदान में उतारते हैं जिनकी लोगों में छवि अच्छी है, जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पूरी तरह से मानते हैं। और इसीलिए हमें इस तरह के चुनावी नतीजे मिलते हैं जैसे दिल्ली और पंजाब में। किसी को रिजेक्ट भी किया गया अभी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का व्यक्तिगत नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन एक बहुत लंबी लिस्ट इस तरीके की है जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारी लोगों के प्रति जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम हर किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते। बहुत ही महीन स्क्रूटनी प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद, सारी जांच पड़ताल करने के बाद, इलाके के लोगों से पूछने के बाद हम किसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराने का फैसला करते हैं, ताकि वो हमारी विचारधारा से मजबूत तरीके से जुड़ा रहे, ताकि जो हम हमेशा दावा करते हैं कि हमारे किसी भी उम्मीदवार को न बीजेपी तोड़ सकती, न झुका सकती, न डरा सकती, वो इन तीनों क्राइटेरिया पर फिट बैठता हो, ऐसे लोगों को ही हम पार्टी में जगह देते हैं। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कि पूरे नगर निकाय चुनाव में हमारे एक ही उम्मीदवार को बीजेपी वाले जीतने से नहीं रोक सके। 2-3 जगहों पर हमें धोखे से चुनाव में हराया गया, 20-50 वोटों से हारे हम वहाँ पर, लेकिन एक उम्मीदवार जो हमारी जीती, उसको दबाने का, उसको खरीदने का, उसको डराने का सब प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे, अडिग रहे। ऐसे ही लोगों से मिलकर के आम आदमी पार्टी बनी है और यही हमारा गौरव है। देखिए, देश में इस वक्त 2 ही विचारधाराएं हैं जो देश के लोगों के बीच में, जिनको लेकर के टकराव है, जिनको लेकर के वैचारिक बहस हो रही है। एक है बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, आर्थिक रूप से पूरी तरह से फेल हो चुके हैं,
जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सके, मुफ्त शिक्षा मिल सके, इसके भी खिलाफ है जो विचारधारा। एक वो विचारधारा है और दूसरी विचारधारा अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सारी मूलभूत सुविधाएं देश के सभी लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि हर कोई अपने सक्षम जिस चीज़ में भी वो हो उसमें तरक्की कर सके, हर बच्चा पढ़ सके, ये हमारा सपना है। हर घर में रोटी हो, हर घर में सुविधाएं हो, मूलभूत सुविधाएं हो, किसी को बिजली की कमी ना हो, 24 घंटे बिजली सबको मिले, ये सारी सुविधाओं को लेकर, मूलभूत बातों को लेकर के एक विचारधारा है। इन दो विचारधाराओं के बीच में ही टकराव है। तीसरी कोई विचारधारा आज के दिन में सक्षम नहीं है जो नेशनल प्लेटफॉर्म पर इन दोनों विचारधाराओं के मुकाबले खड़ी नजर आती हो। जहां तक आपने बिहार का सवाल पूछा, बिहार में सरकार बदली, गठबंधन बदला, सिर्फ पार्टियां बदली, लेकिन आज भी एक ऐसा मामला आया जिसमें नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री ने शपथ ली जिसको कि उस दिन सरेंडर करना था कोर्ट में किडनैपिंग के केस में, लेकिन वो वहां पर सरकारी प्लेटफॉर्म पर शपथ ले रहे थे मंत्री के रूप में। तो ऐसी चीज़ें आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं होती हैं। आम आदमी पार्टी की विचारधारा इनसे बिल्कुल अलग है। और अगर आप देखें कि इस विचारधारा का असर कितना है, आप नीतीश जी की बात करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी किस कदर पूरे देश के लोगों में छाए हुए हैं वो अगर आपको समझना हो तो बिहार के शिक्षा मंत्री का कल का बयान आप देखिए, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर ये माना कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है उसकी तरफ देश देख रहा है, वो बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल है। बिहार के शिक्षा मंत्री भी दिल्ली में आकर के स्कूलों को देख करके वो शिक्षा मॉडल सीख करके बिहार में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत सारे राज्यों से लोग आए, हमारे यहाँ पर शिक्षा मॉडल देखा, हमारे यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था देखी, अपने यहाँ जाकर वही करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी कभी भी ये वैचारिक मतभेद बीच में नहीं आने देती। कोई भी सरकार आती है, सीखती है, हम उनको पूरा सहयोग करते हैं और चाहते हैं कि देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। तो दो ही विचारधाराएं हैं, जिनमें से एक विचारधारा है जो आज के दिन ऊपर जा रही है, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा, और एक विचारधारा है नफरत की विचारधारा, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, जो लगातार नीचे जा रही है। पंचायती चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, उसको लेकर पार्टी की क्या प्लानिंग है? देखिए, पंचायती चुनाव के लिए, जिला पार्षद के चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जिला परिषद का चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे, 400 से ज़्यादा सीटें हैं, सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। ये सवाल कांग्रेस के लिए हमेशा होता है। नगर निकाय चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस घबरा गई, सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि उनको लगता था कि वो तीसरे नंबर पर खिसक जाएंगे, उनके अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा, इसलिए नगर निकाय चुनाव वो सिंबल पर नहीं लड़े। अब कल फिर मैंने सुना कि कुछ मीटिंग हुई चंडीगढ़ में कांग्रेस के लोगों की, फिर तय किया कि जिला परिषद का चुनाव भी सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि फिर से डर सता रहा है कांग्रेस को कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएंगे हरियाणा के अंदर, लोगों को पहले ही पता चल जाएगा, तो वो छुपा करके बंद मुट्ठी रखना चाहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। तो कांग्रेस इससे डरती है कि उनकी असलियत लोगों के सामने ना आ जाए कि कितनी कमज़ोर उनकी विचारधारा, संगठन आज के दिन में हो चुका है हरियाणा में, इसलिए वो फिर से सिंबल पर लड़ने से डर रहे हैं। हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ, सिंबल पर चुनाव लड़ें, ताकि हरियाणा के लोग ये स्पष्ट फैसला कर सकें कि वो आज के दिन किस विचारधारा के साथ खड़े हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं। हम सिर्फ जिला परिषद का चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो सरपंच का चुनाव होता है वो आपसी भाईचारे का, गाँव का चुनाव होता है। जो ब्लॉक समिति का चुनाव है वो सरकारी दबाव में चेयरमैन का फैसला होता है। इसलिए हमने ये सोच समझ करके ये निर्णय किया कि जिला परिषद का चुनाव एक विधानसभा में अगर आप देखें तो 1/4 या एक तिहाई या 1/5वां हिस्सा, इतना बड़ा चुनाव होता है, उसमें लोग अपनी राय सीधे तौर पर स्पष्ट कर सकते हैं अपने मत के जरिए। इसलिए हम जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं और इससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस सिंबल के साथ, किस विचारधारा के साथ हरियाणा के लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी का फिर से सीधा मुकाबला, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन और एक तरफ अकेली आम आदमी पार्टी, इनका सीधा मुकाबला इन चुनाव में होने जा रहा है। जिला परिषद चुनाव में हम बीजेपी और जेजेपी के भ्रष्ट गठबंधन को मात देंगे इन चुनाव में, और इसी चुनाव से स्पष्ट कर देंगे कि 2024 के चुनाव में न सिर्फ सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है बल्कि पूरी व्यवस्था का परिवर्तन हरियाणा के अंदर होगा। निकाय चुनाव से पहले भी इसी तरह की नई हाइप क्रिएट हुई थी। जब पंजाब का रिजल्ट आया, हरियाणा में भी बहुत लोग जो ज्वाइन किया, लेकिन सिर्फ एक ही सीट पर जो है निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी जीत गई। उसके बाद फिर भी आपको जवाब की तरफ डाउन आता नहीं लग रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का काफिला हर रोज़ बढ़ रहा है, हर रोज़ हमारे साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का ग्राफ हर रोज़ ऊपर जा रहा है। लगातार हमारे समर्थक हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं। निकाय चुनाव हमारी एक बड़ी कामयाबी थी। पहली बार हम नगर निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़े और दूसरे नंबर की पार्टी, जिसमें कि मैं आपको अगर पार्टियां हरियाणा के अंदर गिनवाऊँ तो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो
और ये सारी पार्टियां आज के दिन में मौजूद हैं जो कहते हैं कि हम अस्तित्व में हैं, हमारी ताकत है। और बीएसपी भी पार्टी हरियाणा के अंदर मौजूद है। ये सारी पार्टियां होने के बावजूद हम दूसरे नंबर की पार्टी जो सत्ता में पार्टी है उसके सामने खड़े होने की ताकत आम आदमी पार्टी दिखा पाई। उनके 26% मत आए, हमारे 10.5% मत आए। नॉर्थ जोन में अगर देखें तो हमारे 15% मत आए। तो वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो हम सेटिस्फाई हैं अपने परफॉर्मेंस से, क्योंकि हमें बहुत कम समय मिला था तैयारी के लिए नगर निकाय में। अब लगातार हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, नए लोग जुड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो हम 1 सीट जीते, वो तो आपने देखा, लेकिन 3 सीटें हम 30 वोट से, हम 55 वोट से, एक जगह तो 55 वोट से हम हारे पेवा में हम 55 वोट से हारे, जहां पर 56 वोट गिने नहीं गए, जहां पर जितने वोट पड़े उससे 56 वोट कम काउंटिंग हुई। हमने चुनाव आयोग में उसकी शिकायत की हुई है। तो उसके बाद आप देखें सोहना में, भिवानी में जो बड़े नगर परिषद हैं उन दोनों जगह पर हम सेकंड नंबर पे हैं। सोहना, घरौंडा में हम 31 वोट से, यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ सिर्फ 31 वोट से हम हारे थे। 70 वोट के आसपास हम कौंडली में हारे थे। बहुत ही नज़दीकी चुनाव में बीजेपी, चूँकि उनके पास सत्ता की ताकत थी, चूँकि गठबंधन में चुनाव वो लड़ रहे थे और शहर को बीजेपी हमेशा अपनी ताकत बताती आई है, शहरी चुनाव था। हमें लगता है कि शहरों के मुकाबले गाँवों में आम आदमी पार्टी की ताकत बहुत ज़्यादा है। गाँव में हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं शहरों के मुकाबले। इसलिए जब ये गाँव का चुनाव जिला परिषद का होगा, इसमें जो मत प्रतिशत आएगा और इसमें जो सीटें आएंगी उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी अपना भरोसा खो चुकी है लोगों के बीच में और इस चुनाव में हम उनको मात देंगे। कांग्रेस का सब्स्टिट्यूट बनती जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, कांग्रेस का सब्स्टिट्यूट आम आदमी पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी थी, आम आदमी पार्टी भारतवाद की पार्टी है, बीजेपी दोस्तवाद की पार्टी, अपने दोस्तों का भला करने के लिए राजनीति में है, आम आदमी पार्टी भारत का भला करने के लिए राजनीति में है। इसलिए हमारी 3 अलग अलग विचारधाराएं हैं। कांग्रेस की परिवारवाद की विचारधारा है, बीजेपी की दोस्तवाद की विचारधारा है और अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की भारतवाद की विचारधारा है। तो हम किसी कांग्रेस का रिप्लेसमेंट तो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि हम परिवारवाद नहीं लाना चाहते। कांग्रेस का रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम भ्रष्टाचार नहीं लाना चाहते। हम कांग्रेस ने जो आज़ादी के वक्त संघर्ष कांग्रेस ने किया था उसका फल उनके बेटे बेटियां, पोते पोतियां लेते हुए आए हैं। हम उस आज के दिन में पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कांग्रेस। संगठन खत्म है उनका, विचारधारा खत्म है उनकी, उसको हम रिप्लेस नहीं करना चाहते, बल्कि भारतवाद की एक ऐसी विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं जिससे भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। और उसकी मुहिम की शुरुआत, मिशन जो भारत को नंबर 1 बनाने का मिशन है, उसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने 2 दिन पहले कर दी। आखिरी सवाल सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है, हो सकता है कि भविष्य में हरियाणा में भी हो। SYL के मुद्दे पर क्या स्टैंड रहेगा? क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। पंजाब में भी लोगों ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की, वहाँ पे भी SYL का मुद्दा उठाया और भी विरोधाभासी मुद्दे उठाए। ये मुद्दे उन पार्टियों के लिए हैं जो लोगों को आपस में लड़ाना चाहती हैं किसी न किसी नाम पे, जो लोगों के बीच नफरत पैदा करना चाहती हैं। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान सारे एकजुट होकर के किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, कोई उनके बीच में टकराव नहीं था। 55 साल से ये पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इनेलो हो, 55 साल से ये पार्टियां इन मुद्दों को उठा रही हैं और कोई भी पार्टी इनमें से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी की राजनीति नफरत की राजनीति नहीं है। हम मुद्दे बनाए रखने में यकीन नहीं करते हैं। इन लोगों को मुद्दे बनाए रखने से वोट मिलता है। हम लोगों को स्कूल के नाम पे वोट मिलता है, अस्पताल के नाम पे वोट मिलता है, अच्छी सुविधाओं के नाम पे वोट मिलता है, लोगों की ज़िंदगी सुधारने के नाम पे वोट मिलता है। हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, हम अपने मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पर लोगों के बीच में जाएंगे। और आम आदमी पार्टी किसी भी ऐसे नफरत फैलाने वाले या झगड़े वाले मुद्दे को सिर्फ आम आदमी पार्टी सुलझा सकती है, क्योंकि हमें उन पर राजनीति नहीं करनी है। हमें उन मुद्दों को सुलझा करके लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी। आम आदमी पार्टी, मैंने फिर वही कहा कि SYL का मुद्दा हो या प्रदेश को आपस में लड़ाने का मुद्दा हो, किन्हीं भी ऐसे मुद्दों पर हम राजनीति नहीं करते। ये प्रदेश के आपस में बैठ करके प्रशासनिक मुद्दे हैं सुलझाने वाले। हम इन मुद्दों पर राजनीति नहीं करते। हमारी राजनीति स्कूल पर, अस्पताल पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर आधारित है। हम अपनी वही राजनीति करेंगे, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे, आपस में दोस्ती बढ़ाएंगे और जब विश्वास और दोस्ती बढ़ जाती है उसके बाद सब समस्याओं का समाधान निकल आता है।